नमस्कार साथियों, इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि कोई भी रेलकर्मी अपनी रेलवे से संबंधित समस्याओं को ऑनलाइन रेलवे के निवारण पोर्टल पर किस प्रकार अपलोड कर सकता है, अर्थात अपनी शिकायतें ऑनलाइन किस प्रकार कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कृपया वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले हम गूगल ब्राउज़र पर जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे निवारण रेलवे। ये मैंने लिखा निवारण रेलवे। तो ये देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। nivaran.railnet.gov.in ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म इन गवर्नमेंट। इस इंटरफेस पर हम क्लिक करेंगे। ये हमने क्लिक किया। क्लिक करने के पश्चात ये देखिए निवारण ग्रीवेंस पोर्टल इंडियन रेलवे का है, जो उसका होम पेज खुल जाएगा। होम पेज खुलने के बाद अब हमें यहाँ पर अपनी जो कंप्लेंट है या ग्रीवेंस है उसे लॉज करना है। तो यहाँ पर देखिए प्लीज़ लॉज योर ग्रीवेंस हेयर, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के पश्चात देखिए साथियों, यहाँ पर एम्प्लॉय से यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है, लेकिन हम इस पोर्टल पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड तो नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना होगा। ये हमने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन एक फॉर्म खुल जाएगा। ये एक फॉर्म खुल गया है, इसको हमें फिलअप करना होगा। तो चलिए इसे हम फिलअप करते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय टाइप, यदि आप सर्विंग एम्प्लॉय हो तो सर्विंग और रिटायर्ड हो तो फॉर्मर एम्प्लॉय पे करेंगे। तो मैं यहाँ सर्विंग एम्प्लॉय पर क्लिक करता हूँ। ये सर्विंग एम्प्लॉय पर क्लिक किया। इसके बाद लॉगिन डिटेल भरनी है, अर्थात हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है। तो सबसे पहले यूज़र आईडी क्रिएट करेंगे। यहाँ पर यूज़र आईडी लिख देते हैं। ये हमने यूज़र आईडी लिखा, इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए यूज़र आईडी अवेलेबल है। इसके पश्चात यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करेंगे। ये हम पासवर्ड एंटर करते हैं। ये हमने पासवर्ड क्रिएट किया। अब इसको कन्फर्म पासवर्ड एक बार फिर से एंटर करते हैं कन्फर्म करने के लिए। ये हमने पासवर्ड भी क्रिएट कर लिया, यूज़र आईडी और पासवर्ड। अब सिक्योरिटी क्वेश्चन का जवाब देना है। व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट, इनमें से किसी भी 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन का देता हूँ तो यहाँ पर मैं पेट का नाम लिख देता हूँ। ये मैंने अपने पेट का नाम लिख दिया। तो ये लॉगिन डिटेल फिलअप कर दी। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन डिटेल फिलअप करना होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन डिटेल पे आते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन टाइप पर क्लिक करेंगे। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगा। तो हम किस ऑर्गेनाइजेशन में, रेलवे बोर्ड में है, जोन में है, प्रोडक्शन यूनिट में है, या किसी और यूनिट में है जो रेलवे के अंडर में है। तो यहाँ पर हम जैसे मान लो कि कोई कर्मचारी जोन में है तो जोन पर क्लिक करेगा। ये जोन के लिए किया। अब इसमें जोन सेलेक्ट करना होगा। तो ये देखिए सारे जोन आ गए। तो यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे में है मान लो कर्मचारी, तो वेस्टर्न रेलवे सेलेक्ट करेंगे। तो इसके बाद देखिए एक और ऑप्शन आ गया, डिवीज़न कौन सा है, तो यहाँ पर हम डिवीज़न पर क्लिक करेंगे। फिर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई, इसमें वेस्टर्न रेलवे के जो भी डिवीज़न है वो सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम अहमदाबाद डिवीज़न को सेलेक्ट करेंगे। यदि जैसे आप अहमदाबाद डिवीज़न में हो तो अहमदाबाद करना है, दूसरे डिवीज़न में हो तो दूसरा डिवीज़न सेलेक्ट करना है, जिस भी डिवीज़न में हो। फिर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। तो साथियों डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के लिए फिर ड्रॉप डाउन खुलेगा। अब इसमें आप किस डिपार्टमेंट में हो, जैसे मान लो कर्मचारी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है तो मैकेनिकल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ऑफिस का नेम चाहिए। तो ऑफिस का नेम मान लो आप लोको में हो, एसएससी लोको, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एसएससी लोको। ये ऑफिस का हो गया, एसएससी लोको। ये हमने ऑफिस का नाम लिख दिया। इस ऑफिस के नेम को हम कॉपी कर लेते हैं, दूसरी जगह भी भरना होगा इसके लिए। ये हमने कॉपी कर लिया। इस प्रकार हमने ऑर्गेनाइजेशन डिटेल फिलअप कर दिया है। अब हम एप्लीकेंट डिटेल पर आएंगे। एप्लीकेंट डिटेल में नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम लिखते हैं। यहाँ पर हमने नाम लिखा
मिडिल नेम लिखा, ये हमने मिडिल नेम लिखा। इसके बाद अब हम लास्ट नेम लिखेंगे यहाँ पर, ये लास्ट नेम भी लिख दिया हमने। जेंडर इसमें ऑलरेडी सेलेक्ट है, मेल या फीमेल जो भी हो वो सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है तो हम मोबाइल नंबर लिखेंगे यहाँ पर। ये हमने 10 डिजिट का मोबाइल नंबर अपना एंटर किया। उसके पश्चात यहाँ पर डेजिग्नेशन लिखनी पड़ेगी, जो भी आप डेजिग्नेशन में हो। जैसे मान लो आप यहाँ पर ALP हो तो ALP लिख दोगे, ये ALP लिख दिया। अब यहाँ पर कंट्री कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ईमेल लिखना है, ये हमने ईमेल लिख दिया। इसके बाद देखिए रेजिडेंस एड्रेस का मांगा तो ये रेजिडेंस एड्रेस हमने भर दिया यहाँ पे। बस साथियों इसी तरह इस फॉर्म को फिलअप करना है। फिर ऑफिस एड्रेस मांगा है, ऑफिस एड्रेस में हम यहाँ पर ऑफिस एड्रेस में ये पेस्ट कर देते हैं जो ऊपर लिखा था, ये हमने पेस्ट किया। उसके बाद सिटी हमने लिख दिया, पिन कोड आ गया। स्टेट में जो भी हमारा स्टेट है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसे गुजरात। इस प्रकार हमने ये एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको फिलअप कर दिया। अब यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर लिखना होगा, ये अपना आधार नंबर लिख देते हैं। ये हमने आधार नंबर लिख दिया। इस प्रकार साथियों हमने ये एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया है। इसके बाद ये टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। आई सर्टिफाई दैट आई हैव एग्री दी टर्म एंड कंडीशन एज पर स्टेटेड ऑन टर्म एंड कंडीशन। तो यहाँ पर हमने राइट क्लिक, इसको क्लिक किया, राइट का निशान आ गया। इसके बाद अब हम इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। ये हमने कन्फर्म पर क्लिक किया तो देखिए यह इस तरह का ये हमारे पास मैसेज आ गया, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये देखिए। और यहाँ पर लिखा है टू प्रोसीड फॉर लॉगिन करने के लिए क्लिक हेयर, यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो अब हम इसको लॉगिन करने के लिए हमारा आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो गया। लॉगिन करने के लिए क्लिक हेयर पर क्लिक करते हैं, ये हमने क्लिक किया। क्लिक करने के पश्चात देखिए साथियों जो हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाया है उस यूज़र आईडी और पासवर्ड को अब हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब वो यूज़र आईडी और पासवर्ड हम यहाँ पर एंटर करते हैं। ये हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर किया। इसको सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा ये होम पेज खुल गया है। अब यहाँ पर हम आसानी से अपनी शिकायतें निवारण पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड के जस्ट नीचे देखिए लॉज ए ग्रीवेंस, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक किया तो ये देखिए हमारी यूज़र आईडी की वजह से पूरे नाम पते हमारे आ गए हैं। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखिए ग्रीवेंस कैटेगरी, इसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए मेडिकल रिम्बर्समेंट का केस है, स्टाफ क्वार्टर इंप्रूवमेंट का केस है, या आपकी कोई और अपील है। तो मेरी मान लो कोई निजी अपील है रेलवे के संबंध में, उसके लिए तो मैं अपील पर क्लिक करूँगा। ये मैंने अपील पर क्लिक किया। उसके पश्चात देखिए यहाँ पे आ जाइए प्लीज़ एंटर ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर हमारी जो शिकायत है उसका संक्षिप्त विवरण हमें यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद में साथियों यहाँ पे ये देखिए प्लीज़ एंटर डिटेल ऑफ पास्ट रेफरेंस। यदि आपने इससे पहले भी कोई शिकायत करी है तो उसका रेफरेंस यहाँ पर नीचे दर्ज कीजिए। उसके पश्चात साथियों यहाँ पर लास्ट में देखिए नेम ऑफ ऑफिस अंडर विच यू वर वर्किंग, जहाँ जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हो या काम कर रहे हैं उसमें जो कंट्रोलिंग ऑफिसर उसका नाम लिखिए, उनका एड्रेस दीजिए, उनकी डेजिग्नेशन और रेलवे का फ़ोन नंबर भी यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इसके पश्चात साथियों यदि आपकी कोई ग्रीवेंस का मान लो लेटर है या कोई फाइल है उसको आप इस पर अपलोड करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि उस फाइल का साइज़ 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए फाइल साइज लिमिट 5 MB। तो अब
फाइल अटैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, डू यू वांट टू अपलोड योर एनी डॉक्यूमेंट, तो यहाँ यस करने के पश्चात देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा, फाइल चूज कीजिए। जैसे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पर अपने इंटरनल स्टोरेज आ जाएगा। फाइल को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कोई भी फाइल सेलेक्ट करके ऐड कर देंगे यहाँ पर। इसके पश्चात ये ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारी फाइल इसमें ग्रीवेंस के साथ अटैच हो जाएगी। उसके बाद साथियों हम इस सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो ऑनलाइन ग्रीवेंस है अर्थात हमारी शिकायत है जो ऑनलाइन दर्ज हो जाएगी और आपके पास इस तरह का ग्रीवेंस एक्नॉलेजमेंट आएगा जिसमें आपका नाम और कंप्लेंट का रेफरेंस नंबर लिखा होगा। साथियों रेलवे बोर्ड के लेटर नंबर इसके अनुसार आपको संबंधित अधिकारी को इस कंप्लेंट को 48 वर्किंग आवर्स में एग्जामिन करना है तथा मैक्सिमम 60 डेज के अंदर आपको इस कंप्लेंट का जवाब देना है, अर्थात इस कंप्लेंट को डिस्पोज करना है। साथियों यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक बार इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों मिलते हैं हम आपको अब किसी अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।